हेलो पाइसीस, वेलकम टू आवर इंटेलेक्ट गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि कैसा रहेगा आपका फेब्रुअरी मंथ। तो चलिए ये देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड पाइसीस, कैसा रहेगा फेब्रुअरी मंथ, प्लीज गाइड। ओके, द गार्डनर, लाइफ पर्पस एंड कनेक्शन। कितना क्यूट, कितना प्यारा कार्ड है, आप देख रहे हो। लोग वो म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, वो ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं, वो अपने दिल की बात एक दूसरे से कह रहे हैं और वो एक दूसरे के बहुत करीब है। ठीक है। और आपको भी कुछ खास और खूबसूरत सा कुछ नजर आ रहा है तो जरूर बताइएगा। इस पिक्चर में सब कुछ ही खूबसूरत है एक्चुअली। चलिए आइए देखते हैं। और यहाँ वाह, ये भी प्यारा कार्ड है। कोई रूठा है वो आपको जरूर आके मनाएगा। ठीक है। सेपरेशन में हो जरूर आके मनाएगा। और अगर मन मुटाव भी होता है अपने पार्टनर से तो वो जरूर आके मनाएगा। ठीक है। ये भी बहुत प्यारा कार्ड है। ओके, पर वो तभी आके मनाएगा। एक बात और जो सबसे गौर करने वाली है, सबसे पहला कार्ड आपका क्या था, गार्डनर। वो तभी आके मनाएगा जब आप सच में अपने लाइफ में चेंज कर रहे होंगे, सुधार ला रहे होंगे, वो तभी आके मनाएगा। देख रहे हो। और कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है आपकी लाइफ पर्पस से कनेक्टेड है। जब वो आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आपका हार्ट चक्र में कोई ब्लॉकेज होगी ना, वो ब्लॉकेज हट जाएगी। ठीक है। जब वो इंसान प्यार में होता है ना, वो इंसान सबसे ज़्यादा इनोसेंट होता है। ठीक है। क्योंकि प्यार में वो कहते हैं ना, अंधा हो जाता है। तो वो ना उसे चालाकी वालाकी नहीं आती कुछ। उसे कोई चालाकी नहीं आती जब इंसान प्यार में होता है। वो बस सबका भला, अपना भला, सामने वाले को के बारे में ही सोचता है। उसकी खुशी में मेरी खुशी, ऐसी ऐसी हालात हो जाते हैं उसके, समझ रहे हो। ठीक है। वो इतना प्योर हो जाता है, वो कम से कम प्यार, जब इंसान प्यार करता है ना वो पूरा डिटॉक्स हो जाता है। वैसे अब ये प्यार मिलता नहीं है जल्दी, ऐसा प्यार पाया नहीं जाता। इसकी भी प्रजातियां इंस्टिक्ट हो रही हैं। ठीक है ना, लुप्त हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी लुप्त हो रहा है, ऐसा प्यार अब मिलता नहीं है। पर ये प्यार बहुत ही खास है जब लोग, जिन लोगों को होता है। ठीक है। आजकल वाला सिचुएशनशिप ये वो फलाना नहीं। जो सच में किसी से प्यार करता है। आजकल के प्यार में ना डर ज्यादा है। कैसा डर है कि कहीं मेरा ही दिल ना टूट जाए, कहीं वो मुझे छोड़ के चला ना जाए, कहीं वो प्लेयर तो नहीं है। ठीक है। कहीं वो डबल डेट तो नहीं कर रहा, क्या ये मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा। समझ रहे हो, ये डर आजकल लोगों के मन में है, इसलिए लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता उसका दिल टूटे। आजकल लोग हार्ट ब्रेक को वो कर डाइजेस्ट नहीं कर पाते ना, हो ही नहीं रहा है उनसे। ठीक है। क्यों आजकल लोग, आपने भी सुना होगा, मैंने आजकल उस पे मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे। ये मेम्स निकल रहे हैं कि लोगों ने आजकल नस काटना बंद कर दिया। क्यों क्यों नस काटेंगे। प्यार वैसा हो कहाँ रहा है जिस प्यार में लोग नस काटे। अब तो ऐसा है सिचुएशन, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, आज ये तो कल वो। समझ रहे हो, तो कोई नस क्यों काटेगा, जरूरत ही क्या है। ठीक है। तो वो प्यार भी अब नहीं रह गया है कि लोग एक दूसरे की मतलब खुद को खत्म करने पे आ जाए, ऐसा प्यार अब नहीं मिलता। ठीक है। बट फिर भी कुछ एक्सेप्शनल है। और कुछ लोग अपने इस लव लाइफ को, इस कनेक्शन को, ये कनेक्शन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है तो इसको एंजॉय करते हुए देख रहे हैं। बस यही प्रॉब्लम है कि लोग के मन में डर बहुत है, बहुत डर है रिलेशनशिप को लेके। लेकिन कूदेंगे भी उसी में, कुएं में। पता है उसमें मगरमच्छ है, लेकिन कूदेंगे भी उसी में, लेकिन अलग तरीके से, खुद को सेफ्टी प्रोवाइड करते हुए कि अगर कुछ हुआ और ये मगरमच्छ मुझे खाने गया तो कोई ऐसे प्रिकॉशंस लेके जाएंगे कि हमें खाए ना। समझ रहे हो। तो वैसा समझ लो। ऐसे हो गए हैं लोग आजकल। यूनिवर्स प्लीज गाइड। विक्ट्री। वाह, अगर आप बहुत समय से किसी चीज पे काम करते, प्रोजेक्ट पे काम करते, अपने ऊपर काम करते, अपने लाइफ में कुछ तो विक्ट्री मिलने वाली है। और आप में से काफी लोग अपने लाइफ पर्पस में भी बहुत अच्छा कोई लाइफ पर्पस अपना, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो अपने लाइफ पर्पस से कनेक्टेड है आपके। हो सकता है आप में से काफी लोग समझ गए हो मेरा लाइफ पर्पस क्या है, कुछ अभी भी ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप कर रहे हो अपने लाइफ पर्पस से कनेक्टेड कुछ काम तो उसमें भी है। हो सकता है कुछ लोग अपने लाइफ पर्पस को चूज भी करें यहाँ पर। ठीक है। आप में से काफ़ी लोग कुछ चीज़ों से निकल के जा रहे हैं।
कोई अपनी जॉब छोड़ रहा है, कोई किसी रिलेशनशिप से बाहर जा रहा है, कोई अपना घर चेंज कर रहा है, ठीक है? तो कहीं से तो आप वॉक अवे कर रहे हो। कुछ चीज़ें अब आपको सूट नहीं करती हैं, जो सही नहीं है, पुरानी हो चुकी है, अब आप वहाँ से निकल लो, उस जगह से, उस प्लेस कुछ लोग तो अपनी कोई सिचुएशन किसी साइकिल से बाहर आ रहे हैं, समझ रहे हो? तो कोई ना कहीं कहीं न कहीं आप किसी न किसी चीज़ से बाहर आ रहे हो। और बॉटम में हैप्पी फैमिली का कार्ड है, ठीक है? कोई बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में थे, कोई पेनफुल सिचुएशन में थे, वो सिचुएशन खत्म होती दिख रही है। अच्छी सिचुएशन, बेहतर समय आपके लिए आता दिखाई दे रहा है, ठीक है? आप में से कुछ लोग के पार्टनर आपको मोटिवेट कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हों। मैरिज, कुछ लोग की मैरिज होते दिखाई दे रही है, तो अपना घर छोड़ के जा रहे होंगे, शादी कर रहे हैं तो। सेम सेक्स, ठीक है? आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो उस चीज़ को अपना रहे हो, अपनी सेक्सुअलिटी को अपना रहे हो, ठीक है? ओके, सेम सेक्स मतलब हाँ, बाइसेक्सुअल हो तो उस चीज़ को ठीक है, एक्सेप्ट है तो है। ऑब्सेशन, यस, आप में से कुछ लोग ऑब्सेस्ड भी हो सकते हो, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो हो सकता है कि आप लोग का ट्विन फ्लेम जर्नी में भी एक सेपरेशन का टाइम होता है, फिर होता है यूनियन का भी टाइम आता है, तो हो सकता है कुछ लोग का सेपरेशन का टाइम चल रहा है और इस वजह से आई क्योंकि आपको अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट करना है। साथ ही साथ आपको ये सिखाना है कि आपका जो ट्विन है वो आपसे दूर जा रहा है, हाँ, बहुत दर्द होता है, ठीक है? पर फिर आपको क्या करना है, आपको उसे भूलना होगा, उसे टाटा बाय-बाय कहना होगा और अपनी लाइफ़ को सँवारना होगा। और जब ये करने लगते हो तो फिर से यूनियन का टाइम आता है आपके, ठीक है? और ये आप दोनों जो ट्विन हैं, ये दोनों मेल-फीमेल दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। मेल-मेल भी हो सकते हैं, आज आजकल तो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है, पर आप हो सकता है किसी ट्विन से अपने डील कर रहे हो, पॉसिबल है। आपकी मैरिज भी हो सकता है, कभी-कभी कुछ लोग की मैरिज भी ट्विन फ्लेम से हो जाती है, पर हाँ, फिर उस मैरिज में सेपरेशन भी होता है और आता है, ये तो कन्फर्म है। ठीक है? ज़रूरी नहीं है ट्विन फ्लेम से ही हो रही हो, ये भी है। ठीक है? आप लोग की मैरिज हो रही है, आप में से काफ़ी लोग अपनी लव मैरिज करना चाहे तो उस लव मैरिज को भी सक्सेसफुल बनाते दिख रहे हैं कि लव मैरिज होगी। ठीक है? आपका काम बन सकता है, इस समय पे बात करोगे तो काम बन जाएगा घर वालों से भी। ठीक? आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। इम्प्रिजनमेंट ऑफ इट। हुँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चीज़ ऐसी है जो रिलीज़ कर देना। बहुत समय से कैद में रखे थे, बहुत समय से किसी तरह की कैद में जी रहे थे, अब रिलीज़ कर दिया। या किसी सिचुएशन, देखो मैंने पहले कहा कोई सिचुएशन एंड हो रही है, कोई साइकिल एंड हो रही है, देख रहे हो? कोई सिचुएशन, कोई साइकिल, कहीं पे आपका कोई समय है जो खत्म हो रहा है, अब यहाँ से इसका कोई लेना-देना नहीं है, आप लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हो। समझ रहे हो? कुछ लोगों के लिए ये भी है, ओके? और कुछ लोग ऑब्सेशन में जा रहे हैं किसी के साथ, किसी से ऑब्सेस होके खुद को एक जेल में बंद कर, ऑब्सेशन और क्या है? खुद को जेल में बंद करना है, जो कि आप खुद को ही बंद करते हो और उस जेल में रह के उसी पर्सन से बस पागलों की तरह उसी पर्सन के बारे में सोचते हो, जैसे चार दीवार होती है, ठीक है? वैसे ही समझ लो वो पर्सन आपके लिए चार दीवार हो जाती है और उसी के बस वही आपको दिखाई देता है चारों तरफ और कोई नहीं दिखता। ये इसे ही ऑब्सेशन कहते हैं और आप उसमें भी पेनफुल ही रहते हो, खुशी से नहीं रहते हो। ऑब्सेस भी अगर किसी से होते हो तो ऑब्सेशन इज़ अ वेरी पेनफुल कंडीशन, सच में। एक बहुत ही पेनफुल इमोशन है जिसमें आप उसी के पीछे वो क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कब क्या कर रहा है, कॉल क्यों नहीं उठाया, ये सब अरे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ें जाती हैं। तो वो ऑब्सेशन या तो किसी को आपसे हो सकता है या आपको किसी से हो रहा है। और जो भी इस चीज़ में जाएगा वो पेन में ही जाने वाला है, समझ लो वो पेन में ही जाएगा। और ये जहाँ टॉक्सिक हुई चीज़ें एंड होंगी उस समय पर, ठीक है? उस रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं हो पाती, अगर कोई भी ऑब्सेस हो जाता है किसी से, किसी एक से भी, ठीक है? तो वो सिचुएशन भी आपके लिए मुझे दिख रही है कि आप या तो वो पर्सन, दोनों में से कोई एक तो जो ऑब्सेस होने वाला है यहाँ पर। देख लेते हैं। एक यहाँ पे कहेगा रिलेशनशिप, एक कहेगा नहीं, नहीं आना है, नहीं चाहिए। ओपिनियंस क्लैशेस होंगे, मैच नहीं होंगे। किंग ऑफ कप्स है, कम एक्सप्रेसिव है आपका पर्सन, ठीक है? लेकिन लविंग एंड केयरिंग होगा, काइंड होगा बहुत ज़्यादा। नाइन ऑफ पेंटिकल, आप भी मटेरियलिस्टिक हो सकते हो, वो इमोशनल है, आप मटेरियलिस्टिक हो, तो कहीं न कहीं ओपिनियन क्लैश करेंगे। थोड़ा-सा कम
कम कहूँगी, या फिर कहूँ थोड़ा-सा अनरोमांटिक पर्सन आपका हो सकता है स्पाइसी, जिसकी वज़ह से आपको थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है अपने, आपको लगेगा इमोशनल लेवल पे मेरा पार्टनर मुझे समझता ही नहीं है, ठीक है? या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपका मतलब एक प्रैक्टिकल है, एक इमोशनल है, तो चीज़ें नहीं बनेगी, ठीक? और जब पर्सन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब आप प्यार ढूँढ रहे होते हो। जब कोई बहुत ईगरली चाहता है ना कि मुझे कोई पार्टनर मिल जाए, मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे कोई चाहिए, तो कोई भी ऐरा-गैरा मिल जाएगा ना, उससे ऑब्सेस होने लगोगे आप, क्योंकि आपको कोई चाहिए, ठीक है? तो वो भी कहीं न कहीं आपके लिए गलत इमोशन होगा, गलत इंसान से मत टकराओ, प्यार के चक्कर में, ठीक है? लेसन तो मिलेगा ही मिलेगा, पर फिर भी ऐसे ही किसी से भी बस अपने तार मत जोड़ लो, ठीक? इस चीज़ का ध्यान रखो कि किससे कनेक्ट हो रहे हो, आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, स्पेशल है। ऐसे ही किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हो आप, समझ रहे हो? अगर फाइनेंशियली वाइज़ देखा जाए तो आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, पर मुझे रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज़ दिख रहे हैं, मतलब लोगों के बीच, फीमेल एंड मेल के बीच में वो कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही इस समय पे, स्पाइसी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है? गुड फॉर्च्यून, अच्छा समय, ग्रेट पर्सनल सॉरो, ठीक? किसी चीज़ पे पेनफुल दर्द, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, अपने साथ टाइम बिताइए, मस्ती करिए, पार्टनर के साथ भी बाहर जाइए, न्यू अपॉर्चुनिटी पॉसिबिलिटी एंड द पाथ ओपनिंग अप, ओके, अनाउंसमेंट, कुछ लोग की मैरिज की अनाउंसमेंट होगी, यू विल शोन द वे, रास्ता दिखाया जाएगा, ठीक है? प्रॉब्लम में पड़ोगे तो रास्ता भी दिखाया जाएगा, यूनिवर्स प्लीज गाइड, टाइम टू एक्ट, काम करने का समय है, हैप्पीनेस भी, सॉरो भी है, हैप्पीनेस भी है, तो मिला जुला आपका फेब मंथ है, और चेन ऑफ इवेंट दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, तो एक साथ कुछ ऐसी चीज़ें घटेंगी जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर सकती है, और मैं आपको टेंस और वरी भी देख रही हूँ, किसी चीज़ को लेके परेशान भी हो सकते हो आप, ठीक है? हो सकता है रिलेशनशिप हो या अपने करियर में भी किसी चीज़ को लेकर आप हो, ठीक? तो वो भी दिखाई दे रहा है, पर ऐसा लग रहा है किसी का पेनफुल समय है ना, वो खत्म हो रहा है, पेनफुल पीरियड खत्म हो रहा है, ये भी चांसेस है, ठीक है? तो हो सकता है कुछ समय तक इस मंथ में पेन में रहो, पर वो पेनफुल पीरियड भी खत्म होगा इसी मंथ में आपका, ठीक? तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर पाइसेस, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।